जो आप लोग बोते हो वही काटते हो। कुछ लोग इस बात से धोखा खाते हैं कि पास्टर अपने मतलब की बात कर रहा है, अपना मफाद, अपनी सब बातें अपनी पॉकेट में डाल के रखो। समझ आई? यहाँ पर सीखने हैं वो चीज सीखो। अपना पैसा अपने पास रखो, क्योंकि इसी बात से शैतान तुमको भड़काता है। नागरिक पैसे की बात कर रहा है, अपना पैसा अपने पास रखो। वर्ड ऑफ गॉड को सुनो, वो तुमको हमेशा की जिंदगी देगा। अभी कुछ टाइम पहले जब ये भाई आई लव यू दिल से रिस्पेक्ट है, पर जो होली स्पिरिट बोल रहा है मुझे वो कहना पड़ेगा। जैसे ही ये इसको कानों पे आया, मुझे खुदा ने एक बात समझाई, इसको हकीर मत जानना, क्योंकि मैंने तुझको ये नगीना तब दिया था जब तू अधूरा था। फर्स्ट टाइम मेरा ये बिलीव है, ये मेरी बेटी थी जब ये प्रेयर कर रही थी, जब ये रो पड़ी, तो जो रोना होता है ये मुझे पता, ये होली स्पिरिट अंदर से आंखें भर भर कर आपको सिखाता और समझाता है। ये 4 साल में फर्स्ट टाइम ये इसके साथ हुआ, और जैसा इसके साथ हुआ मैं खुद भी कंट्रोल में नहीं रहा। और इसके बारे में होली स्पिरिट ने बोला, तुझको अंदाजा नहीं ये क्या चीज है। ये बेसुरा हो सकता है, सुर वालों के सामने ये बेसुरा हो सकता है, पर मेरे सामने ये सुर वाला है। और तब मेरी आंखों से आंसू निकले और मैं हिल गया। भाई आई लव यू, बट हम जैसा वर्शिप करते हैं ना, वो पूरी कलीसिया को बता देंगे, क्योंकि वर्शिप एक हमारी चर्च का एक अहम हिस्सा है। मैं जानता हूं वर्शिप का क्या लेवल है। हालेलुया। सो आई लव यू भाई, जब भी पाला यार, इसके लिए तारीफ करो। सॉरी यार, तुझे बड़ा खींच के रखता हूं, थोड़ा सा लाइट तुझे याद से रखूंगा। हालेलुया। इतना कुछ नहीं, हजूरी के लिए पूछे, जो दोगे वो काटोगे। मैंने जैसा बोया है ना, मुझे कुछ लोग पुराने बैठे हैं, आप मुझे जानते हैं इस पादरी के साथ क्या क्या हुआ है। इस पादरी को कह देते हैं ये दुनिया का सबसे, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं सिखाने के लिए, ये घटिया इंसान है। क्यों? अपने बच्चों को पैदा करके आवारा छोड़ दिया, इनको पालता नहीं है, इनको खाने कुछ नहीं देता, और जाकर खिदमत कर रहा है। वो मेरा धोना था। आज मैं उसके पेड़, उस बीज बोए हुए वृक्ष से इस फल को काट रहा हूं। हालेलुया। आज लोगों के बच्चे जो कर रहे हैं वो सबको पता है। मेरे बच्चों को वर्शिप के अलावा, प्रेयर के अलावा, दुआ के अलावा और क्लीन बिछाने और झाड़ू लगाने के अलावा उनको कुछ नहीं आता। उनकी ट्रेनिंग भी यहां से शुरू और उनका काम भी यहां पे खत्म। समझ आ रही है आपको? ये बीज है, और जब मैं दुनिया में नहीं होऊंगा, ये इस काम को लेकर जब आगे जाएंगे तो इससे आप जान जाओगे कि हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और खुदा हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बारे में सोच रहा है। यीशु के नाम पे कितने मेरी बात समझ आ रही है? आप लोग समझ रहे हो? हम चर्च में आए, हमारा काम पूरा हो गया। मैं आपको बोल रहा हूं ये अधूरा सच है। आपने आकर अपने काम को, जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, ये आपके लिए अधूरा सच है। जब तक आप इस कलाम को सुनकर इस पर अमली जामा नहीं इसका बनाते, आप तब तक खूबसूरत नहीं बन सकते। कितना को समझ आ रही है? आपको समझना पड़ेगा। आप कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, ये बात मायने करती है कि आप कलाम को सुनकर उसके मुताबिक चल रहे हो या नहीं चल रहे। अगर चल रहे हो, मैं आपको नहीं छुड़ा सकता, मैं आपको बीमारी से नहीं निकाल सकता, मैं आपको प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस कलाम को फॉलो करो। अरे शैतान जो छूटकर बैठा ना आपके घर से, वो भाग जाएगा यीशु के नाम के वसीले। कितने को समझ आ रही है? आज लोगों को सिर्फ पादरी से क्या चाहिए? पादरी साहब लेकिन कर दो, मैं बड़ा प्रॉब्लम में हूं। अरे है तो वैसा पादरी, आओ बेटा, खुदावंद खुदा इस बेटी को शिफा बख्श दे, खुदावंद इस भाई के कारोबार को ब्लेस कर दे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हो गया सब कुछ। अरे झूठ है, अरे ये झूठ है, ये सच नहीं है।
उसको पकड़ो, उसके कान खींचो। क्या तू खुदा की इज्जत करता है? क्या तू खुदा के कलाम को सुनता है? क्या तू उसके कानून और हुक्म के मुताबिक चलना है? फिर वो कहेगा अब पादरी जी साहब टाइम नहीं सब मिलता, काम तक बिजी नहीं था। आप 5 मिनट प्रेयर कर लीजिए, 5 मिनट की प्रेयर, और बातें तो लाखों करोड़ों की खुदा को बोल रहा है। हाँ, आपको सीखना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है पास्टर के ऊपर कि वो अपनी कलीसिया के साथ सिंसियर है कि नहीं, वो अपनी भेड़ों का सक्का है या नहीं। अगर चरवाहा अपनी भेड़ों का सक्का है, उसकी भेड़ कभी भी भेड़िए के हाथ में नहीं जाएगी। पर अगर वो सक्का नहीं है तो वो हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो। तो ये एक अधूरा सच है। वो गॉड ब्लेस करने के बाद भी वो बंदा ट्रबल में जी रहा है, दुख में जी रहा है, शैतान के साथ जी रहा है, तो वो गॉड ब्लेस कहां पे गया? इसका मतलब है हमको समझना पड़ेगा कि जब कोई मैन ऑफ गॉड बोलता है तब काम होता है। मैं तो बाइबल से प्रूफ दूंगा। हालेलुया। आप दोनों ही आ जाओ, देखो गौर से सुनिएगा बात, घुटनों के बल बैठ जाओ। एक ये भाई और एक ये नीचे नीचे। इस भाई ने इसकी जरूरत को पूरा किया, इसको 1 लाख दे दिया, या मान लो इसको किसी प्रॉब्लम से निकाल दिया, तो इसने इसके ऊपर क्या किया? एहसान कर दिया। किया क्या ना किया? हो गया। जब एहसान हो गया, क्या ये बंदा इसके एहसान को अगर ठुकरा दे, भूल जाए, जब इसकी बारी आए तो क्या ये बंदा ठीक है या गलत है? सर गलत है या ठीक है? गलत है। ओके। अगर ये बंदा जब इसने इसके ऊपर भला किया, जब इसका वक्त आया, इसने कुछ मांगा, इसने अपना सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ए से लेके जेड तक सब कुछ इस पर निछावर कर दिया, फिर ये बंदा अच्छा है कि बुरा है? हाँ, अच्छा है। ओके, अब समझ आ गई कि मैं आपको समझाना के चाहता हूं। कोई भी बंदा कुछ भी दुनिया में रहकर अगर किसी के लिए करता है, वो देने वाले को भी और लेने वाले को भी ये बात याद होती है कि मैंने क्या किया, और वो बंदा भी कि मेरे साथ क्या हुआ। हालेलुया, समझ आ गई? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब भाई इसको पढ़ी जल्दी से बहुत से सुनना है, मेरे साथ निकालेगा, तरीके से पढ़ना ताकि कुछ समझ आए। पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत से। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावन तुझको इस औरत से उस कर्ज के एवज में जो खुदावन को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावन ने हन्ना पर नजर की और वो हामला हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, और वो लड़का शमूएल खुदावन के हुजूर बढ़ता गया। आमीन, हालेलुया। कितनों को इस कलाम की समझ आई? जिसको नहीं आई नहीं आई। कितनों को समझ आई वो हाथ उठाए। ओके, एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले सुन लो, शमूएल को कौन जानता? शमूएल नबी को, शमूएल नबी। ओके, शमूएल नबी का जो उसकी माँ और उसका बाप था, ये उसके बारे में बात हो रही है। ओके, पहला शमूएल, उसका 2 बाप, उसकी 20 आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। और एली खुदा के घर का काहिन था, मतलब एक पादरी सी। ओके, और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी, मतलब जो घर का, उनके जो हैकर का जो पास्टर था, उसने अल्काना और हन्ना दोनों को दुआ दी। गॉड ब्लेस यू। आगे सुनो, उनको दुआ दी और कहा, खुदावन तुझको इस औरत से उस कर्ज के इव्ज में जो खुदावन को दिया गया नस्ल दे। सुनो गौर से, जब हन्ना 5 थी
उसके बच्चा नहीं था, तो क्या हुआ? वो रोती गिड़गिड़ाती कहती, ओ मेरे खुदा मुझे बेबी दे दे, मेरी सब तो मुझे ताने मारती है, मुझे बच्चा दे दे, इस बांझपन की लानत को मुझसे दूर कर दे। 5 साल प्रेयर करता हूं, मेरे बांझ और मेरी सब तो मुझे ताने मारती है, बस मुझे खुदा बच्चा दे दे, मुझे बेबी दे दे, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगी। वो सालों तक ऐसा करती रही, पर उसको बच्चा नहीं मिला। समझ आ गई? अल्काना, हन्ना और फनिन्ना इन दोनों का शौहर था। सैमुअल का मतलब बाप, अल्काना। समझ आ रही कि नहीं? सैमुअल उसकी माँ और उसका बाप की बात हो रही है। उन दोनों ने सैमुअल को लेने से पहले क्या किया? वो खुदा के हुजूर में जाती, उसकी माँ प्रेयर करती, हैकल में जाकर प्रेयर करती, थैंक्स करती, सोती, गिड़गिड़ाती, मिन्नत करती, हर उस काम को करती जो बाइबल कहती है, पर फिर भी उसके बच्चा नहीं हुआ। पर उसकी जो दूसरी बीवी थी फनन्ना, उसके बच्चे थे, वो खुश थी, पर अपनी सोतन को ताने मारती थी। यहां पर 2 कैटेगरी के लोग हो गए। एक वो लोग जो आज यहां पर खुश हैं, और जो पंजाबी जो मारे लोग उन्होंने ताने मारते हैं। हाँ, इन लोगों शैतान है गए, या तो गरीब है गया, या तो बाबे को बने, इस तरह की कैटेगरी दे, उनको ताने मारते हैं। पर बाइबल कहती है, जे तू मेरे हजूर जी खड़ा थे अड़िया रहे, तो मैं तेनों सरफराजी लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो जब हन्ना रो लिया, गिड़गिड़ा लिया, सब कुछ कर लिया, उसको कुछ नहीं मिला, इसका मतलब है आप लोग चर्च में आ गए, टाइम दे दिया, प्रेयर कर ली, फास्टिंग कर ली, बाइबल पढ़ ली, पर हुआ कुछ नहीं। इसका मतलब है आप जो प्रेयर कर रहे हो, आप जो खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है वो गलत है। क्योंकि आज लोगों को ये लगता है मैं ते सच्चा मसीहा, मैं ते सही प्रेयर करना, आगे ऐसी बस गल्ला ही करता है कि तू सच्चा ते काका हन्ना अजय तिकर पहुंच क्या है? तू गरीब क्यों है? तेरे घर में नशा क्यों है? तेरे घर में शैतान क्यों है? तेरे घर में गरीबी क्यों है? इसका मतलब है तुम्हारी प्रेयर वैसी नहीं जैसी खुदा चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखे जैसी प्रेयर तुमको करनी चाहिए तुम नहीं करते, इसलिए जब तुम मांगते हो तो तुमको नहीं मिलता। समझ आ रही है? हन्ना ने क्या मैनिया प्रेमा की खुदा ने सुनी नहीं, उनका लगता कोई मसला हैगा, उन्हें सोचा समझा, फिर उन्हें की कीता, मेरे खुदा मैं हार गई। अब खुदावंद खुदा, अगर तेरी लौंडी तेरी बंदी पर तेरे कर्म की नजर हो तो मुझे एक बेबी दे, तो मैं तुझे वापस करूंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दैट्स इट। सिंपल प्रेयर, कमिटमेंट, लेना देना। चर्च में आ गए, बड़ी बात नहीं है, कलाम को सुन लिया, बड़ी बात नहीं है, फास्टिंग कर ली, बड़ी बात नहीं है, उसको अमल में लेके आना ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे उसने खुदा के साथ कमिटमेंट की, कंधी खुदा अगर तुम मैनू पुत्र जमे ओ पुत्र मैं तेनू वापस कर दूंगी, पर मेरी 5 बंदी लानत मेरे को दूर कर दे। समझ आ रही है? उन्हें खुदा ना कमिटमेंट की, खुदा ने क्या अच्छे रख, क्योंकि पहले दिन तू प्रेयर करनी से और तू अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश वास्ते करनी भी से। क्यों? मैं तेनू 5 इस करके रखिया सी, मैं तेरे विचों एक नबी लेना सी, फिर ओदे कोलों मैं अपना काम करवाना सी। आप लोग नहीं जानते, आप अगर जमीन पर हो तो क्या किया है आज तक खुदा के लिए। पैसे की बात नहीं कर रहा, सॉरी, ये फटाफट पैसे वाला ला लेना। आज तक तुमने खुदा के लिए क्या किया? क्या अपनी लाइफ खुदा को डेडिकेट की? क्या अपने बच्चों को वक्त देके कलाम की बातें सिखाकर क्या अपने बच्चों को खुदा को डेडिकेट किया? क्या अपनी जिंदगी खुदा को दी? अपने फाइनेंस खुदा को दिया? नाउ फिर तुम्हारी प्रेयर भी बेफजूल और बेफायदा। अगर तुम आ गए चर्च में, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ हो गया, पर अमल कुछ नहीं है, तो सब चीजें अधूरी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
एक बात गौर से सुनो, बाइबल हमें इस कलाम के वसीले से क्या सिखा रही है। आप कितने भी ठंडे खा हो, कितने भी सियाने हो, कितने भी समझदार हो, कितने भी अकलमंद हो, कितने भी बात से तू बेचिटे की करें, ये सब कुछ बेफजूल और बेफायदा बातें हैं। क्योंकि बाइबल कहती है मेरे सामने जो आओ डरते ते कमते हुए आओ, ठंडे खाने बन के आना, खाक सर करके मेरे सामने आओ। ये बाइबल हमें ये सिखाती है जब हम खुदा को कुछ देते हैं तो उसके ऊपर कर्ज चढ़ा लेते हैं। समझ आ रही नहीं? आपने अगर कहा कलाम को सुनकर मेरे खुदा आज के बाद मेरी लाइफ मैं तुझे डेडिकेट करता हूं, आज के बाद ना गुनाह, ना शराब, ना हरामकारी, ना लालच, ना हसद, ना किसी शैतान के साथ रिलेशन रखना, आज के बाद मेरी जिंदगी ये तेरी, मैं तुझको डेडिकेट करता हूं, मैं अपने आप को तुझको देता हूं। तो आपने क्या किया, अपनी जिंदगी खुदा को देकर उसके ऊपर एक कर्ज चढ़ा दिया। वहां पर हमने क्या पढ़ा, एली ने कहा कि खुदा तुझे उस कर्ज के इव्ज जो तूने खुदा पर कर्ज चढ़ाया, मतलब जो बच्चा खुदा ने तुझे दिया, वो बच्चा तूने जब खुदा को वापस कर देगी तो तूने खुदा के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया। और बाइबल ये कहती है कि जो हन्ना ने अपना बच्चा वापस कर दिता खुदा ने, तो खुदा ने उन्हें ब्लेस किया, करम दी नजर की थी। आगे जो हमने पढ़ा ना, आगे 21 आयत में क्या लिखा है, और खुदावन ने हन्ना के ऊपर नजर की और वो हामला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। समझ आ रही है? इतने रोंदी पई है, हाय खुदावन मनो को छुटो दे, हाय खुदावन रहम कर दे। खुदा सामने नहीं पाया, सिंपल प्रेयर, सिंपल का सच्चे दिल ना, बातन देना, सच्चाई ना। ओ मेरे खुदा, अगर तुम मनो बच्चा तवे मैं तेन वापस कर दांगी, मेरा तेरे नाल प्रॉमिस। मैंने कहा डन हो गया, मैंने कहा एल प्लस बेबी आ गया। 3 साल कौन रखिया, दूध पिया, थोड़ा ना जवान किया, जाके खुदा ने कहती खुदा मेरा प्रॉमिस पूरा ए बच्चा तू मैंने क्या सी, मैं तेरे क्या तू देगा, मैं तेरे वापस करांगी, मैं देता तेरा मैं चली। कंधा खड़ जा, रुक जा। खुदा ने नहीं किया, उधर पादरी ने, उधर पास्टर ने किया, जिंदी गल नूं अज लोकी रद्द समझते हैं। पास्टर साहब कहते ओ पढ़े रुक जा, खड़ जा। कहंदा जेड़ा कर्ज तू खुदा ते चढ़ा के चली है ओते इल्ज खुदा तेनू इस औरत दे विचों बच्चे देगा, यीशु के नाम से वसीला से। और खुदा ने उसको 3 बेटे और 2 बेटियां दी। उसने जब कर्ज चढ़ाया तो खुदा ने उसको वापस किया। आज लोग की कहते हैं कर्ज नहीं चढ़ाना, खुदावन तू पहले दे, तू अभी दे, तू अभी दे। ये नहीं कहते खुदावन पहले मैं दूंगा, पहले मैं करांगा, नहीं पहले तू दे। ऐसे लड़ाई से लगे रहना, उन्हें मुंह फड़ा गया लगा रहा, रोला पाई जा। ऐसे करके 6 साल तो वेटिंग लिस्ट में खड़े हो, कोई शिफा नहीं। क्या लेना देना कोई नहीं है, प्रे कर दो। हाँ जी पास्टर जी, आसपास के प्रेयर करी रही है, फास्टिंग नहीं करी रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं पास्टर क्या प्रॉब्लम है। उसके सामने झुको और उससे बात करो। वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? खुदा ने क्या नहीं है, तुसी मैनू ए बाप अब्बा कह के बुला सकते हो। आसमान ते जमीन का खालक ते मालक की कहना पे कहना तुसी मैनू ए बाप अब्बा कह के बुला सकते हो। यार होर तुहानू केड़ा प्रूफ चाहिए? हम थल्ले उतरे हैं, कोई सर्टिफिकेट लेके दे दे, स्टाम्प लेके दे दे, केड़ा प्रूफ चाहिए? इन्हें तो वड्डा कोई प्रूफ है? बाइबल तो वड्डा कोई प्रूफ सब चाहिए। आसमान ते जमीन तल सकते हैं, पर उसकी कई हुई गल्लां हरकत नहीं पलन गया। समझ आ रही है? मैंने आपको बताया आज तो 10 साल पहले ये पादरी
जिन्हों गाला पैंदियां लोग गाला करते, शर्मिंदा करते, छितर मारते। अब बादी बंदा बेड़ी शर्म नहीं आती, बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, इन्हों अकल नहीं है। बाइबल से कहती है तेरा बंदा अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो खाता पा नहीं सकता। ये उन्होंने अधूरे सच को पढ़ा, क्योंकि जब खुदा ट्रेनिंग करता है, मेरे कोई बच्चे कोई माँ बाप नहीं है कहता जे तू मेरे तो ज्यादा अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, बच्चों को समझेगा, तू मेरे लायक नहीं, चल बच्चा। आज किसी ने कह गए ना चर्च में आपने ये काम करना है, लोग पादरी साहब हम बच्चे छोड़ दिए ना छड़ रिपीट आ गई, चल बच्चा तू सेल्फिश नहीं है, ते खुदा ने भी सारा कुछ करना होता है, चल निकल निकल। ऐसे करके ही साडे क्रिश्चियन लोग बेइज्जती नूं, शर्मिंदगी नूं, रुसवाई नूं झेलते पए। क्यों? आप ही फंडेखा, आप ही जज, आप ही वकील, आप ही समझदार। तो बाइबल कितने गई और पादरी कितने गए? उन्होंने कितने होर भी सुनता। क्यों? मैन ऑफ गॉड ने कहा कहता बेटी सुन, कहता जेड़ा कर्ज तू खुदा ते चढ़ा के चली है, कहता ओदे इव्ज खुदा तेनू इस औरत दे विचों नस्ल देवे। दो गल्लां कहियां, तीन पुत्तर दो धीआं मिलियां, जेड़ी रोंदी सी सालों तो 5 पई सी, समझ आ रही है? 2 वर्ड। पर जब हन्ना ने एक्शन किया, खाली ये नहीं हर साल भाई जी हैकर जाके खुदा तू रहम कर, खुदा रहम कर, बस आस दे ली थी मैं चर्च चलेगी, मैं चर्च चला गया, मैं दुआ कर ली थी और सारे मसले ठीक हो जाएंगे। कोई ठीक नहीं होंगे जदों तक तुम खुदा को अपना आप डेडिकेट नहीं करते, अपने बच्चों को खुदा को नहीं देते, अपना फाइनेंस खुदा को नहीं देते। एक गल ध्यान रखना, अगर मैं अपने बच्चों को यदि तालीम देके खुदा को दिता तो खुदा सिर्फ इन्हों ही ब्लेस करेगा, इन्हों कभी अमीर नहीं करेगा, सिर्फ इन्हों ब्लेस करेगा। हम जो मैं अपनी जेब क्यों खुदा के सामने हाजिर कर दांगा, फिर एक अमीर भी होंगे। मैं बाइबल से तुहानू प्रूफ दे सकना। सुलेमान बादशाह अमीर क्यों होया सी? उन्हें तो चंगा काम नहीं सी कीता कि अमीर हो गया सी। ना 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 ना, उहदे बाप ने खुदा दे घर नूं ओहदी हैकल नूं बनाने वास्ते 240 टन सोना ते 730 टन चांदी उन्हें खुदा नूं मतलब अपने पुत्र नूं सुलेमान बादशाह नूं दित्ती। ऐला पुत्र ए मैं ऑफरिंग दे रहा, ए तू लैके तू खुदा दा घर बनाना है। इस करके बाइबल कहती है सुलेमान बादशाह ने क्या खुदा ने मैनू हिकमत अकल ते बनाई दे। खुदा ने क्या मैं तेन दवांगा, कहता पर मैं तेन इन्नी दौलत दवांगा तेरे तो पहले ना किसी ने दी ते ना कभी किसी ने दवांगा। क्यों? क्योंकि जितनी वड्डी ऑफरिंग, जितना वड्डा फीस तेरा बाप हो के गया सी, क्योंकि वो ते मर गया सी, ते मेरा ते वादा कि जेड़ा कोई बोएगा मेरे ते कर्ज चढ़ाएगा मैनू मल्टीप्लाई करके वापस दूंगा। कहता तेरा प्यो ने तेन सोना चांदी दिता, आप मर गया, कहता हुण मैं किहनूं देना? कहता मेरे उत्ते कर्ज चढ़ा के दाऊद मर गया। दाऊद नूं उत्थे जाके ना दाऊद सुन ले काका, तू मेरे ते कर्ज चढ़ा के आया, तेरे पुत्र नूं मैं इन्नी दौलत दे दी है, इत्थों तो पहले ना किसी ने दी है ते ना मैं दवांगा। इसका मतलब है जो आप बोलते हो वही आप करते हो। आपने बोल दिया, खुदा को जिंदगी दे दी, खुदा के साथ जिंदगी गुजार ली, अपने आप को खुदा को दे दिया, आपके बच्चे अच्छी लाइफ जिएंगे। जे अज कोशिश ना किया तो जो थोड़े बाप दादा ने तुहानू पिछों शैतान गिफ्ट दिता ना, वही तुहानू अगे जाके थोड़े बच्चों भी टुक टुकी तरह नचाएगा। नचो नचो बंदरो नचो, इस नाल चंगा ओनू कहो आ शैतान इत्थे आ सामने नच यीशु मसीह दे नाते, बच यीशु मसीह दे नाते, बचो तेनू यीशु मसीह दे नाते बोलेगा। वो कहेगा एक काम पुठा हो गया। समझ आ रही है? जे तुहानू गल कोई नहीं हैगा, तुहानू समझ नहीं हैगी, तुहाडी जिंदगी हमेशा कंफ्यूज रहेगी। बेटे गौर ना क्यों नहीं है, कुछ गलत कह रहे हैं? समझ आ रही है? आ रही है नहीं समझ? भाई जी बिना कुछ कीते कुछ भी नहीं होना। आप भी सियाने मत बन के रहो। मैं सही कह रहा जो ये सब झूठ हो। नहीं नहीं तुसी ते निजात याफ्ता ओ भाई ठीक है, निजात याफ्ता हो ते दूसरे चंगे काम कर, धुआ करेगी आगे ओ कौन
शराब पीना शराब छड़, जे गाला करना गाला छड़, अपने बच्चे को सही राह दिला के अपने बच्चे को चंगी तंबी कर, क्योंकि बाइबल कहती है जे साडी तंबी ना होवे ਅਸੀਂ जायज नहीं ਅਸੀਂ नजायज हां। समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई जी ਤੁਸੀਂ कुछ भी कर लो, ਇਹਨੂੰ फॉलो नहीं ना करते पे, सारा कुछ झूठ जो बड़ा घड़ेच पा दी सब पा दे खलोता तेरे सामने कहेगा यीशु मसीह के नाम से शिफा मिल जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ है ना, पर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फॉलो नहीं ना करते पे, सब कुछ झूठ सब कुछ झूठ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, मैं लोकी छड़ दे यार छड़ देते रिश्तेदार छड़ देते नुक्कर च वड़ गया। भाई ये सारे खतरनाक ने, किसी ना किसी ने मैंने ठोकर दवा देनी। समझ आ रही है? हम मैं तुम्हें नहीं कहता कि रिश्तेदारी मार दो, नहीं, अपने आप को दूसरे करो बचा के रखो। समझ आ रही है? अपनी जिंदगी खुदा ना गुजार के रखो, बचोगे। एक गल ध्यान रख लो, शैतान तारी जिंदगी चाहता जाता जो तुसी ओनू सर्टिफिकेट लेके देंदे हो, शैतान जी आओ साडा बेड़ा गर्क करो। बाइबल कहती है शैतान साडी जिंदगी पर किदों आंदा है, पहले वो पूछदा खुदा पता है मेरी बेटी ते मेरा बेटा कहंदा ओके निकल जाता है, फिर शिकार लभदा है ये तो भाई जी मेरे काबू नहीं आ रहा, फिर भाई जी तो बंदा लभदा है या तो बीबी लभदा है, फिर नाल सामने लग जाता है, देख कितनी खूबसूरत है, हाँ वे आवे 1 करोड़ रुपया तेन बचता पाया, लाले रगड़ा वेखी देखी जाएगी। अंदर लालच आया, फेर तो छुरी फेर तो रेड़ा, बना लो गर्लफ्रेंड, कर लो सारा गुनाह हो गया, जेन जी गुनाह हो गया। शैतान बच्चा पता करता है खुदान इनको टुआ कर सेना कहना चला बच्चा कहता खुदान उन्हें ज़िना कर लेता ही, उन्हें चोरी कर लेती हो, उन्हें बदकारी कर लेती हो, और मैं जा सकता। खुदा कहता ओहो तू की कर लेता, की कर देता, मनु तेरे पे इतना मान सी कि मेरी धी मेरा पुत्र ये तू की कर देता। शैतान ने कहता भाई तू जा सकता, फिर वो जानता है मेरे बेड़ा क्या करता है, नशा हरामकारी लालच हसद पुट्ठे काम सारे काम से बढ़ गए, चंगी भली जिंदगी से खराब हो गई, जेड़ा पुट्ठा काम करके भूल गया नहीं याद रखना, तो जी याद आंदा अगे बाइबल कहती भी है खड़ जा, अगर तू सच्चे दिल ना तौबा करे जो कुछ पीछे होया मैं भूल जावांगा, सच्चे दिल ना अपनी जिंदगी बदल रही है। हालेलुया हालेलुया तारीफ करो इसके बाद। ये मैसेज मैंने जुम्मे को सुनाया था, पर मुझे होली स्पिरिट ने बोला इसको रिपीट कर, मेरे लोगों को बता बिना कुछ किए उनकी लाइफ में कुछ नहीं। अगर आपने खुदा को जिंदगी नहीं दी आपकी जिंदगी अधूरी, आप नहीं क्रिश्चियन, मैं मुंह पे कहता हूँ आप क्रिश्चियन नहीं हो, झूठे मसीह हो, झूठे जेड़े के जाके डंडे खाएंगे। इनको बता दे अगर इन्होंने लाइफ डेडिकेट ना की, तौबा ना की, मेरे सामने ना आए खाकसर बन के, इनको बता दे डंडे खाना से, डंडे छोटे ने इनके साथ जो होना है इनको अंदाजा भी नहीं। अगर मैं प्यार करना ना छोटे भी लाओ, समझ आ रही है कि भूल चला ना तो पीछे ला कर नहीं नहीं आप पानी को चीटा मारता अभी कहता सच्चे दिन 5 मिनट दुआ करो खुदा समझा छूट मांगे। बाइबल कहती खुदावंद यीशु मसीह पूरी पूरी रात पहाड़ा पे जाके दुआ करते थे। खुदावंद यीशु मसीह अगर पूरी पूरी रात दुआ कर रहे हैं, हम कौन से बात की मूली है, हम क्या है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? सब बोलो हमें। अभी भी शैतान पास में बैठे वो कह रहा नहीं ऐसा बोलो, सब बोलो हमें, सब बोलो हमें, सब बोलो हमें, मुझे नहीं रोक सकता। मेरे आमीन बोल के थी आपने दर्द करवानी, क्योंकि मैं प्रूफ देना खुदा दर्द होते में क्या राउंड आमीन बोल के अपनी कोई के स्टेप लाई सी। समझ आ रही? रान पड़िया ना सारा बंद कर, छोटा आमीन बोल, छोटा आमीन ऐसे बोलता आमीन
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਲਗਾ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲੱਛਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤਜੀਦ ਨਾਲ ਬਾਪ बेटे रुक जा बहुत तरह का एडी तमीज नहीं खुलानी चाहिए। अंदरों तो पुटके लक्षण करना पे उठे जाके तमीज लोगों ने खाना पे एक बड़ी गंदा नहीं तो ना कर गंदा तलेरी ने चढ़ा के ओ मेरा खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करना क्योंकि तू मेरा खुदा है। हालेलुया। लोग तुहानू पागल कहेंगे पर खुदा तुहाडे कोल खुश हो जाएगा यीशु के नाम के वचन से। हालेलुया। अल्लाह की खुश नहीं करने और खुदा ने खुश करने यीशु के नाम के वचन से। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो खुदा के लिए। खड़े रहो। कुछ ना कुछ तो पीड़ हुई किते ना किते दिल च सट लगी हुई। जो 10,000 गल्लां मिलियां ना एक भी गल दिल ते जाके सट वज के बह गई। जिंदगी च एक्शन कर लेता नहीं खुदावन तू मेरे नाल इंज कर तो मैं इंज करांगा करके प्रैक्टिकल करके देखना। अगर जिंदगी चंगी चाहते हो तो खुदावन मैं जिंदगी तेनू देना। सारे ओ मेरे रिश्तेदार जिहड़े शैतानी ने गेट आउट माई लाइफ भजो सारे चंगे हो के साढ़े घर आ जाओ। सलूट मारांगे शैतानी काम करोगे साढ़े घर ना खबरदार भज जाओ। कहो खुदावन खुदा असीं अपनी जिंदगी तेनू देने अपने बच्चे तेनू डेडिकेट करने अपने पैसे भी तेनू देने तू ब्लेस कर असीं तेरे पिछे आवांगे तोड़ांगे। कहना तू मेरी इज्जत कर मैं तेन दुनिया से सतांगा तो मेरे कलाम नो पिछे सट देगा। मतलब उन्हें तुम सुनिया चर्च के बाद कलाम कंड के मुझे छोड़ दिता। याद रख लो शर्मिंदगी तेरी जिंदगी का हिस्सा होगी तेन कोई बंदा नहीं छुड़ा देगा। मैं चैलेंज करना कोई मैंने छुड़ा के भी वहा दे। चैलेंज का मतलब समझ ना चैलेंज होता है जो कॉन्फिडेंस होता है मैंने कोई बंदा तेन छुड़ा के वहा दे ऐसे तो हट गया। अगर इन्हें फॉलो कर लेता है भाई जी मन चौक के कहूंगा भाई जी दूसरे जा रहे। हालेलुया। 2 मिनट की आंखों को बंद करो हम इस कलाम के ऊपर मेडिटेशन करेंगे। हालेलुया। खुदा तू जो पाक खुदा है तू जो सच्चा है तू जिंदा और बुजुर्ग खुदा है। खुदा हम यीशु मसीह के नाम से जिस तरह से हन्ना ने तेरे साथ कमिटमेंट की और खुदा तेरे साथ प्रॉमिस किया कि अगर तू मुझे बेटी दे मैं तुझे वापस करूंगी। हमें भी सिखा हमें समझा ताकि हम अपनी हर जिंदगी के हिस्से को तुझको दें और उसके बाद तो हमारी लाइफ को ब्लेस करें। और जब हम खुदा को देंगे तो खुदा पर कर्ज चढ़ाएंगे और बाइबल ये कहती है कि जब हम खुदा पर कर्ज चढ़ाते हैं तो वो सच्चा खुदा है वो उस कर्ज को नहीं छोड़ता। अगर दाऊद के मरने के बाद उसके बेटे को ब्लेसिंग मिल गई तो सोच लो कि तुम कुछ भी आज अगर खो रहे हो अगर आप दुनिया में नहीं आपके बच्चे उस ब्लेसिंग को बांटेंगे। हालेलुया। मेरा खुदा इस कलाम के हौसले से उनको पढ़कर बचे और फक्त खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरे बेटे रुफान ने खुदा जो भी शुक्रगुजारी की प्रेयर रखी तेरे हुजूर में जो अच्छा बीज दिया देख खुदा तेरे हुजूर में कबूल ठहरे क्योंकि इसने हन्ना के उस काम को पूरा किया। इसने खुदा अपने बीज से अपने खुदा पैसे से तो उसको खुदा एक अच्छा बीज दिया अच्छी नीयत से दिया और तेरे घर में दिया। इसके इर्द खुदा आसमान की खिड़कियां खोलकर तो अपने जलाल को इसकी जिंदगी में जाहिर कर ताकि ये जान सके कि वो खुदावंद खुदा है और खुदा में की मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। खुदा अपना जलाल आप सब पर जाहिर करे और सब खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से सब बोलो आमीन। वर्शिप करो तारीफ। हालेलुया।